चलिए देखिए, हमारा जो लेसन 3 चल रहा था इसका पार्ट 2 करेंगे अपन इस फर्स्ट फ्लाइट का, जो पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट। जो मून है, द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट। जो चंद्रमा है, चांद है, वो पूर्व में मतलब निकल रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और जो स्टार है, जो तारे हैं, वो भी शाइनिंग चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई एबव मी, मेरे ऊपर खुले आसमान में, बिल्कुल साफ आसमान में। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, और मैं अकेला खुश था। हैप्पी क्या होता है? खुश। मैं खुश था। हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यहाँ पर कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण। तो सभी ग्रामीण सो रहे थे, उनके ऊपर हाई अप, ऊपर में अकेला खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को क्या कर रहा था? फ्लाइंग कर रहा था, उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से मैं वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं स्वप्न देख रहा था। किसका? मेरे हॉलीडे, मेरी छुट्टी के जो दिन थे, हॉलीडे का मैं स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मेरे परिवार को मैं लुकिंग फॉरवर्ड, उनको याद कर रहा था या उनको दोहरा रहा था, उन्हें याद कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह में 1:30 मतलब 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और मुझे आई शुड पेरिस कंट्रोल सून, मुझे कॉल करना चाहिए। कहाँ पर? पेरिस कंट्रोल में। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और क्या हुआ? आई लुकड डाउन, मैंने नीचे देखा, है ना, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो नोज है उसकी तरफ देखा। आई सो, और मैंने देखा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और जो मैंने देखा जो लाइट, प्रकाश, कहाँ का? बिग सिटी, बड़े शहर का जो प्रकाश है वो दिखाई दिया इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने अपना रेडियो को स्विच्ड ऑन किया, रेडियो को शुरू किया, चालू किया, एंड सेट, और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS, जो डकोटा एरोप्लेन का नाम है, डकोटा DS 088। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कि यहाँ पर डकोटा एरोप्लेन जो है DS 088, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। ठीक है, इतना कहकर कंट्रोल रूम से फ़ोन काट दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द मी इमिडिएटली, फिर क्या हुआ? वॉइस फ्रॉम द रेडियो से आवाज़ आई, उसका उत्तर आया मुझे तुरंत, इमिडिएटली, मुझे उसका तुरंत उत्तर मिला। क्या मिला वो आंसर में? देखिए, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको क्या करना चाहिए? ought होता है यहाँ पर चाहिए, टर्न 12 डिग्रीज मतलब 12 डिग्री आपको पश्चिम, ईस्ट वेस्ट पश्चिम की तरफ अपने एरोप्लेन को टर्न करना चाहिए। ओवर, बस इतना ही। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और क्या हुआ? फिर मैंने इतना सुना, आई चेक्ड द मैप, मैंने अपना मैप को चेक किया और कंपास को भी चेक किया, और स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो फ्यूल टैंक है उस जो सेकेंड वाले उसको मैंने बदला। ठीक है, यहाँ पर चेंज किया। स्विच्ड का मतलब यहाँ पर होता है चेंज करना, क्या होता है? बदलना। तो जो टैंक ख़त्म हो गया था, जिस टैंक में पेट्रोल फ्यूल था, उसको मैंने बदल दिया। आगे देखिए, फिर क्या हुआ? एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की तरफ बदल दिया, इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और यहाँ जो समय है वो ब्रेकफास्ट का होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड
बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। कैसा होगा ये? एक बड़ा सा अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। एवरीथिंग, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ऐसे फ्लाइट, है ना, और ये जो फ्लाइट थी बिल्कुल ईजी थी, ईजी फ्लाइट थी। चलिए आगे देखते हैं अब होता क्या है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स। अब जो पेरिस है वो लगभग कितनी दूर था? 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर दूर था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे छूट गया था, मतलब पेरिस से मैं इतना 150 किलोमीटर आगे आ गया। व्हेन, जब आई शो द क्लाउड्स, जब मैंने बादल को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और मतलब बादलों में तूफ़ान को देखा, या बादल तूफ़ान को देखा, तो दे वर हुज, बहुत बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। तो जो बादल है, जो तूफ़ान के बादल है, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे ब्लैक काला सा माउंटेन, बहुत बड़ा सा मतलब पर्वत, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ा है, अक्रॉस द स्काई, है ना, खुले आसमान में। आई न्यू, मैंने जाना, जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं फ्लाइंग अप मतलब फ्लाई नहीं कर पाऊँगा, उड़ा नहीं पाऊँगा, ओवर देम इसके ऊपर से, ये इसको पार नहीं कर पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास पर्याप्त इनफ मतलब पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था उड़ान के लिए, अराउंड देम उसके पास से गुजर जाऊं, टू द नॉर्थ और साउथ, है ना, दक्षिण और उत्तर की ओर। फिर क्या होता है, आई और टू गो बैक टू पेरिस, मुझे गो बैक वापस जाना चाहिए पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन, आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ठीक है, ये पायलट कह रहा है। और आई विल टेक रिस्क, मैं जोखिम लूँगा, रिस्क में होता है जोखिम, मैं जोखिम लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू डेट द ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने क्या किया, उड़ा दिया अपना जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है, पुराना डकोटा एरोप्लेन है, उसको स्टेट इनटू द स्टॉर्म, तूफान में घुसेड़ दिया, उड़ा दिया बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के भीतर, बादलों के भीतर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या हो गया था, काला हो गया था, सब कुछ क्या था, काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और बिल्कुल ही असंभव था, इम्पॉसिबल होता है असंभव, टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो एरोप्लेन था वो जंप कूदने लगा, एंड ट्विस्टिंग, और गोल गोल घूमने लगा, इन द एयर, हवा में, तूफान में गोल गोल घूमने लगा और जंपिंग करने लगा, कूदने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास की तरफ देखा, कंपास को देखा। आई कुडेंट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, माई आइज, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, और जो कंपास है वो टर्निंग कर रहा था, मतलब घूम रहा था, किस प्रकार से, गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूम रहा था वो, ठीक है ना, कंपास जो उसकी सुई जो है गोल गोल घूम रही थी। फिर आगे देखते हैं। इट वॉज डेड, इट वॉज डेड, अब यहाँ पर डेड का मीन्स होता है मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था, काम नहीं कर रहा था वो, नॉट वर्किंग। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यंत्र, द अदर मतलब बाकी जो यंत्र थे, वर सडनली डेड, वो भी क्या काम करना सभी ने अचानक से बंद कर दिया था। टू आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को शुरू करने की, चालू करने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, द पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, वो चिल्लाए, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। देयर वॉज नो आंसर, और कुछ भी उत्तर नहीं आया था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास रेडियो भी नहीं था। नो कंपास, कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं पा रहा था, वेयर आई वॉज, के मैं कहाँ पर था, है ना, कहाँ पर था, कहाँ पर हूँ, ये देख नहीं पा रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में, स्टॉर्म होता है तूफान, मैं तूफान में लॉस्ट हो गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काला बादल था और जो क्वाइट मतलब काफ़ी नियर मी मेरे पास था।
आई शो अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। अनदर में होता है दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब भैया उसके जो पंख थे एरोप्लेन के, मतलब जो पंखड़ियाँ होती है ना, उसमें लाइट्स नहीं थी। हैड नो लाइट, प्रकाश नहीं था। बट लेकिन आई कुड सी इट, पर मैं उससे देख पा रहा था। एंड फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर, और वो बिल्कुल फ्लाइंग करता हुआ मेरे पास से स्टोर में गया। और आई कुड सी द पायलट्स, मैंने पायलट्स को मैं देख सकता था, उसका चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, ठीक है, मेरी तरफ से वो टर्न हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, अब मैं बहुत खुश था। ग्लैड में से होता है खुशी, मुझे बहुत खुशी थी। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख के। और देखो बच्चों, ऐसा होता है जब हम समस्या में होते हैं और कोई हमें दिख जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि हाँ हमारी मदद कर सकता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। इस प्रकार उसको भी बहुत खुशी हुई थी। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने क्या करा, अपना वन हैंड हाथ उठाया जो दूसरा पायलट था, और उसने इशारा किया। वेव्ड के मीन्स होता है यहाँ पर इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। उसने इशारा किया, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। उसने इशारा किया और फिर क्या हो गया, फिर उसने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वहाँ कह रहा था, कौन? जो दूसरा पायलट था जो उसको दिखाई दिया था, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोस्ट द, वहाँ जानता था कि डेट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वहाँ कोशिश कर रहा है मेरी मदद करने की। ओके, आगे देखिए। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को टर्न किया, मतलब घुमाया या मोड़ा उसने स्लोली, धीरे से। इन द नॉर्थ, किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, जो कि मेरे डकोटा के सामने था। सो डेट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसका, ईजियर मतलब आसानी से या सरलता से उसका फॉलो मैं कर सकूँ। इसलिए उसने अपने उसको एरोप्लेन को क्या किया, उसने घुमाया नॉर्थ की तरफ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, मतलब बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, तो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे चलने का, उसको फॉलो करने में मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे मैं एक आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, जैसे टीचर बोलते बेटा ऐसा करो, मेरे पीछे पीछे चलो, बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। बेटा एक काम करो, मेरे साथ बोलो, तो बच्चे साथ साथ बोलते। तो वो कह रहे हैं, और जो पायलट वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था, और मैं उस एरोप्लेन जो है, उसके जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है अजीब, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसके पीछे पीछे मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज अजीब काला एरोप्लेन जो था, वो स्टिल, वो देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही था। इन द क्लाउड्स, बादल में वो मेरे सामने ही था। ठीक है, नाउ अब क्या होता है देखते हैं, ये इसको यहाँ कर लेते हैं ना। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट, अब क्या हुआ कि इनफ मतलब पर्याप्त जो फ्यूल है वो भी उसमें टैंक में लगभग पर्याप्त नहीं था टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, है ना, कि 5 या 10 मिनट से ज़्यादा वो फ्यूल जो है इतना नहीं था कि प्लेन चल सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मैं वापस से क्या हो गया था, स्टार्टिंग मुझे डर लगने लग गया था। स्टार्टिंग शुरू हो गया था, फील मतलब लगना, वो फ्राइटेंड होता है डर, अगेन दोबारा, मतलब मुझे फिर से डर लगने लग गया था। बट लेकिन देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और जैसे ही फिर भी ही स्टार्टेड, उसने क्या किया, शुरू किया, गो डाउन, नीचे जाना। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसके पीछे पीछे चला गया, थ्रू द स्टॉर्म मतलब तूफान में, तूफान से। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से क्या हो गया, मैं केम आउट, बाहर आ गया, क्लाउड से, बादलों से बाहर आ गया। एंड शो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं देखता हूँ या मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जो 2 लंबी स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट, स्काई की, प्रकाश की, जो बहुत सारा प्रकाश था, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। इट वॉज रनवे, ये क्या था, रनवे था। रनवे मतलब ऐसा जो वो होता है रास्ता जिससे प्लेन वगैरह क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं ना, रनवे बोलते हैं उसको। एन एयरपोर्ट, और वो क्या था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था।
आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा, मैंने देखा मेरे दोस्तों को इन द ब्लैक एरोप्लेन में, जिसने मेरी सहायता की उसको देखा मैंने। बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई जो आकाश था वो एम्प्टी था, पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। ओके, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ये हो गया। आई कुड नॉट, अब फिर कह रहे हैं कि आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे अब कुछ भी नहीं, आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख पा रहा था, इट एनीवेयर, कहीं भी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब क्या हुआ, आई लैंडेड, मैं प्लेन को उतारा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मुझे खेद नहीं था, वॉक अवे मतलब मैं दूर जा रहा था, किससे, ओल्ड डकोटा से, नियर द कंट्रोल टावर, जो कंट्रोल टावर के पास था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और पूछा, आस्क मैंने पूछा, वुमेन महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो महिला कंट्रोल सेंटर में बैठी थी। वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड मैंने उस महिला से पूछा मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट है, जो पायलट है वो कहाँ था, कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड मी वेरी स्ट्रेंज, उसने मेरी तरफ देखा, लुक्ड होता है देखना, मैं मुझे देखा, वेरी स्ट्रेंज बहुत विचित्र तरीके से, अजीब तरीके से, एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगी। भाई वो हंसने लगी, देखते क्या हुआ, अनदर प्लेन, है ना। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, वो कहने लगी कि अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर, वहाँ कहती है कि नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट्स, भाई वो कह रहे हैं कि आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाइंग नहीं कर रहा था, उड़ान नहीं भर रहा था। यूअर्स वॉज ओनली वन, तुम अकेले ही थे जो फ्लाइंग कर रहे थे। आई कुड सी ऑन द रडार, और मैं रडार पर देख सकती थी, मतलब देख रही थी। सो इसीलिए हु हेल्प्ड मी टू अराइव, अब वो कह रहा है, जो पायलट वो कह रहा है कि हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी सहायता की, अराइव पहुंचने में, देयर वहाँ पर सेफली, सुरक्षित वहाँ पर पहुंचने तक मेरी मदद किसने की। विदाउट ए कंपास, बिना कंपास के, और ए रेडियो, और बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और जो कि मेरे फ्यूल में जो था टैंक में फ्यूल भी नहीं था। इन सब के बाद भी मेरी मदद किसने की। और हु वॉज द पायलट, और वो पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो कि एक विचित्र अजीब काला एरोप्लेन था, वो पायलट कौन था उसमें। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म तूफान में फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था। और विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, वो प्लेन कौन सा था। तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी है जो कंप्लीट होती है। ठीक है, थोड़ा सा अपन जो चित्र है पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये प्लेन है, और ये भैया पायलट है, नरेटर जो कहानी का वर्णन कर रहा है। और ये इस प्लेन की बात कर रहा है कि कोई सा एक प्लेन था जो इसके पास से गुजरा था, उसमें कोई पायलट बैठा था जिसने इशारा किया और जिसने उसकी मदद की। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए लड़की है, ये कंट्रोल सेंटर है, तो यहाँ पर ये लड़की है, ये पूछ रहा है कि भाई वो दूसरा एरोप्लेन कौन सा था जिसने मेरी सहायता की थी। ये नरेटर है जिसने कहानी का वर्णन किया है। और ये जो पीछे दिख रहा है रडार है, जिसमें से पूरी स्क्रीन दिखाई देती है कौन सा प्लेन आ रहा है कौन सा जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन। जय हिंद, जय माँ भारती।